बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ अकरम खातिन दोस्तों, ये आप देखो कि आज ये जो कोई भी सब्ज़ी आप किसी कंटेनर में इस तरह जो ग्रोइंग बैग होते हैं प्लास्टिक के, इनमें आप ग्रो कर सकते हैं। और जब ये जर्मिनेशन इनकी हो जाती है तो ये पौधे जो है आप आराम से ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें करना ये होता है कि सिर्फ इसके नीचे से चीरा लगा लें, प्लास्टिक के नीचे से चीरा लगाएंगे। चीरा लगा के थोड़ी सी मिट्टी ऐसे दबाएंगे तो ये या चीरा लगा लें या मिट्टी दबाने से मिट्टी ऊपर से निकल जाती है। आप निकाल के इसमें आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। इसमें सुराख ऑलरेडी होते हैं, और अगर सुराख नहीं है तो फिर आप कोई चीज़ भी इसमें ना लगाएं, क्योंकि अगर इसमें पानी खड़ा होता है तो पानी से क्या होता है कि जो ग्रोइंग बैग है या इसमें आपकी जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें आपके सुराख का होना ज़रूरी होता है। ये देखें ना, ये ऑलरेडी इनके अंदर सुराख बने होते हैं। इस तरह से बैग लेके आएँ जंगलात से या किसी भी इदारे से आप लेके, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। ये ग्लोबी ये जो चीज़ है, ये इसको ये अफ़गान है, ये लोबिया है, अफ़गानिस्तान से मैं लाया हूँ। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। थोड़े से बीज होते हैं, 1000 रुपये की मैं लेके आया था और आज ये इसमें लगा रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी मैं तोरी वगैरह या मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लगा चुका हूँ पहले से। आप ये देख सकते हो कि ये जो पौधे हैं ये सारे इसी तरह बोतलों में, और इनकी जर्मिनेशन भी हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें मैं लगा चुका हूँ। ये मेरा खेत है, वो अपना बनाया हुआ है। ये आप मशरूम देखें, ये मशरूम है और ये इसको कश्मीरी चाय कहते हैं। तो ये इन चीज़ों पे मैं इसीलिए दोस्तों से कहता रहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई मतलब बड़ा खेत हो। कोई कनालों के हिसाब से, एकड़ों के हिसाब से ज़मीन हो तो आप उस पे लगाएं। आप किसी भी चीज़ पे इस तरह के कंटेनर पे आप सब्ज़ी भी लगा सकते हैं। और सब्ज़ी अगर मिट्टी अच्छी है आपकी, आपने अच्छी मिट्टी बनाई है, गोबर का इस्तेमाल किया है या कोई मतलब चीज़ें यूज़ की हैं, तो फिर उससे आपको यकीनन उस आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होगी। मैं समझता हूँ कि एक तो टेम्परेचर आप मैच कर सकते हैं। खेत में ये होता है कि गर्मी की वजह से बाज़ दफ़ा यानी आपके खेत में वो मिट्टी ड्राई हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसमें उस जो जगह होती है उसके अंदर हवा दाखिल हो जाती है और पौधे की जड़ें सूख जाती हैं। आजकल का जो मौसम है, बारिश लगती है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बारिश सूख जाती है, 1-2 दिन बारिश नहीं होती, तो बहुत तेज़ धूप होती है। तो तेज़ धूप में आप धूप में पानी मत किसी चीज़ को लगाएं। और उसमें ये होता है कि सिकुड़ जाती है ज़मीन। सिकुड़ने से ज़मीन फट जाती है। फटने से आपकी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में हवा लग जाती है और हवा लगने से पौधा ज़ाया हो जाता है। तो ये कंटेनर जो हैं ये आपकी आंखों के सामने है। इनमें आप कोई भी आप पानी दे सकते हैं, उठा के छाँव में रख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनसे आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसमें से निकाल के आप पौधे शिफ्ट कर सकते हैं ज़मीन में। और मैं समझता हूँ कि आप अपने घर में किचन गार्डनिंग जिसको कहते हैं, किचन गार्डनिंग आप अपने घर में कर सकते हैं। आप कंटेनर में, बोतलों में, प्लास्टिक की थैलों में, और कोई भी चीज़ आपको मिलती है आप उसमें आप कम से कम अपनी ज़रूरत की अपने मसरूफ़ रहने के लिए या फिर अपने घर की छोटी-मोटी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर सकते हैं। और सब्ज़ियात जो है वो किचन गार्डनिंग जो है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं दोस्तों से गुज़ारिश करूँगा कि आप सब लोग भी इस तरह से कोशिश करें। यार कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होता है। अब ये देख सकते हैं, ये हज़ारों रुपए के पौधे हैं। इसी तरह के पौधे से 70-80 हज़ार के मैंने पौधे सेल किए, आप देखें। और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये पौधे हैं, टमरीलो है ये। तो इस तरह के पौधे जो है आप सेल कर सकते हैं। आगे जो मसरून है, मसरून यहाँ पे आपको पता है कि नहीं मिलती है। हमारी कश्मीरी चाय है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके पौधे के बारे में कोई नहीं जानता। मैं यहाँ लाया हूँ, इसको ग्रो किया है और इसको भी मैं सेल कर सकता हूँ। तो इस तरह से एवोकाडो के पौधे मैं सेल करना चाहता हूँ। इसके अलावा आड़ू के पौधे हैं और छोटे साइज़ के पौधे जो हैं वो इसके ओलिव के हैं, वो भी सेल करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने
किसी भी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में रख के मैं सेल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कुछ दिन पहले, आज से 10-12 दिन पहले, मैंने ये ग्रोइंग बैगों में भिंडी लगाई थी। इसका रिज़ल्ट आप चेक करें, और ये बहुत अच्छी इसकी जर्मिनेशन हुई है। और मौसमी तब्दीलियाँ जो हुई हैं, उनकी वजह से अगर ज़मीन में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लास्टिक बैगों में, ग्रोइंग बैगों में चीज़ लगाएं, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो कि ये इसमें ये सारी चीज़ें, ये अफ़गान लोबिया है, ये भी प्लास्टिक बैगों में मैंने लगाई थी, और 10-12 दिन में ये कितनी यानी बढ़ गई है। तो इस तरह से आप इनको लगाएं जी, ताकि ये इसमें कामयाब हों आप। और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। कोई भी ग्रोइंग बैग आप किसी भी जगह पे रख के, यहाँ से आप लगा के, इसके बाद आप ज़मीनों में शिफ्ट करें इसको। नीचे से शापर जो है ये काट दें आप, ग्रोइंग बैग जो है इसको नीचे से काट दें ताकि जड़ें जो है नीचे जाएँ, और बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है किसी भी चीज़ को, सब्जियों में वो लगाने का, ये किचन गार्डनिंग में, चूँकि ये कामयाब तरीक़ाकार है, और इसमें सरसब्ज़ चीज़ रहती है, मज़बूत भी रहती है, और उसकी जड़ें सेफ भी रहती हैं। खाली नीचे से स्पेस दें ताकि आपकी ज़मीनें जो है, जड़ें जो है वो ज़मीन में जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि आप कभी भी इस तरह से काम करेंगे, समझ के काम करेंगे, तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा, और जो भी सब्ज़ियाँ आप लगाएंगे वो बेहतरीन तरीके से जो है वो कामयाब हो जाती हैं। तो ये तरीक़ाकार है, और ये 10-15 दिन की बात है। आप देखें कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। थैंक यू वेरी मच।